अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज थोड़ी सी बात करेंगे मईशत के हवाले से। लेकिन बड़ी हैरत की वैसे बात है कि अक्सर हम बात तो कहते हैं कि मईशत जो है वो आम आदमी का मसला है, महंगाई है, अगर उसको चीज़ें दस्तयाब नहीं है, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया खुर्दोनोश उसकी जो है वो वहाँ से दूर हो चुकी हैं, तो ये सारे मसले आम आदमी के मसले हैं। लेकिन आम तौर पर ये देखा गया है कि जो ट्रेंड्स हमें नज़र आते हैं कि मईशत पे बात करो तो अक्सर लोग इतना ज़्यादा उसको फॉलो नहीं कर रहे होते, और ज़्यादातर जो पॉलिटिक्स है और ये वो चीज़ें उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जहाँ आपकी अपनी मसलों की बात हो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, शायद ये एक मायूसी की भी कैफियत हो सकती है। लेकिन बहरहाल मईशत के ऊपर थोड़ी बात करेंगे, लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं ज़रूर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जनाब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, लोगों तक पैगाम पहुंचाएं, और जो हमारी ये फैमिली बन रही है इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना है और जल्दी जल्दी बढ़ाना है, तो इसमें मेरी मदद कीजिए। अच्छा जी, मईशत की सूरत हाल आप सबके सामने ही है। एक बड़ी दिलचस्प जो स्टेटमेंट है जिससे मैं बात का आगाज़ करूँगी वो ये कि जनाब ये लोग आज शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, इन लोगों का बयानिया क्या है कि जनाब मईशत तो डिफ़ॉल्ट नहीं हमारी कर रही, लेकिन असल में जो इमरान खान साहब हैं इन्होंने एक पूरा एक नैरेटिव ऐसा बना दिया है कि हिजान की कैफियत पैदा कर दी है, और एक अनसर्टेनिटी इनके स्टेटमेंट्स की वजह से जो है वो मार्केट में आ गई है। ये जब बार बार कहते हैं डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, होने लगा है, ये हो गया वो हो गया, तो उसकी वजह से जो मार्केट है उसमें एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, और जो सूरत हाल है वो सारी फिर उससे डिस्टर्ब भी होती है। हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं है, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, तो आप जो है ना इसमें इनकी वजह से जो है ये एक ऐसी कैफियत बन जाती है। अच्छा, मैंने थोड़ा एनालाइज़ किया कि भाई जब आपके पिछले हम कुछ अरसे के स्टेटमेंट्स अगर पढ़ लें तो उन्होंने मईशत पे कम बात की है और ख़ुद आपने मईशत का रोना ज़्यादा रोए हैं। इमरान खान साहब से तो बहुत सारे लोग ये गिला कर रहे थे कि भाई आप हकीकी आज़ादियों की बात कर रहे हैं, आप कभी इस्टेब्लिशमेंट पे कभी अमेरिका पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जो अवाम का इशू है, बुनियादी मसाइल हैं, जो मईशत है, जो महंगाई है, उसको आप अभी तक अपने उस तरह से एड्रेसेस में एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। जो आप जलसों से खिताब करते हो उसमें आप महंगाई की उस तरह से बात ही नहीं कर रहे हैं, मईशत के ऊपर उस तरह से लोगों की अवेयरनेस बढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो लोग तो उल्टा उनसे ये गिला करते फिर रहे थे। लेकिन अगर आप इसके कॉन्ट्ररी जो हुकूमत के अपने लोग हैं उनके अगर आप वो देखें स्टेटमेंट्स, तो कभी आपका एक वज़ीर आके कह रहा है कि हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं हैं, तो वो क्या मईशत की बहुत अच्छी डिपिक्शन दे रहा है। आपके जब इसहाक डार साहब आके कह रहे होते हैं कि जनाब IMF अब नहीं हमसे बात कर रहा, या नहीं हम कर रहा, हमें बहुत परेशान कर रहा है ये वो, तो वो क्या बहुत अच्छी मईशत की हालत बता रहे होते हैं। जब आप आके कहते हैं वज़ीर आज़म साहब खुद कि जनाब IMF ने तो हमारे पाँव में बेड़ियाँ डाल रखी हैं, हम तो सांस नहीं ले सकते, हमें जकड़ लिया, हम मर गए, हम खप गए, हम ये हो गए, तो क्या उस वक्त जो है वो आप का कोई और आके ये बयानबाजियाँ दे रहा होता है? ये तो आप लोगों के अपने स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आप खुद बता रहे हैं कि मईशत की क्या सूरत हाल है। फिर इसी तरीके ये कोई 1 2 3 स्टेटमेंट्स नहीं हैं, आपके अपने पुराने वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब, जो 6 महीने आप लोगों ने जिनको वज़ीर ख़जाना रखा, वो चीख चीख के बता रहे हैं कि भैया मुल्क की हालत कितनी ख़राब है। उस कभी स्टेटमेंट आके टीवी पे दे रहे हैं, कभी अखबारों में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो वो भी क्या इमरान खान साहब का कसूर है? वो उन्होंने हिजान पैदा किया हुआ है कि वो आपके अपने बंदे हिजान पैदा कर रहे हैं। जब आप आके टीवी पे खुद रोएंगे कि हमारे पास ये सूरत हाल है, तो फिर क्या दूसरे पे इल्ज़ाम क्या लगाना कि जी कोई हिजान पैदा कर रहा है। अच्छा, फिर उसके अलावा भी अब चलेंगे, तो स्टेटमेंट्स के तक बात है ना कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, स्टेटमेंट्स आपने दिया, अब इन स्टेटमेंट्स को भी एक तरफ छोड़ दें, अब ज़रा ग्राउंड रियलिटी पे आ जाते हैं। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर आप ये कहते हैं कि जी मईशत जो है हमारी बड़ी स्टेबल है, तो क्या उसका इस बात से तखमीना लगाया जाता है कि जनाब आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मतलब डिफ़ॉल्ट तो वो एक आखिरी हद होती है। आप तो मतलब वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ सांस ले रहे हैं और जनाब हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो बचे हुए हैं, हम तो बचे हुए हैं। क्या इसको ज़िंदा रहना कहते हैं? क्या आप जो हैं वो टोटल मरे हुए हैं, सिर्फ आपकी सांस चल रही है और आप कह रहे हैं कि जनाब हम तो ज़िंदा हैं, ये ऐसे ही झूठ बोल रहा है कि हम मरे हुए हैं? तो वो बस उसमें एक इतना सा बारीक सा ही बीच में काम रह जाता है कि एक सांस की लकीर ही होती है जो टूटनी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता वो। तो बस ऐसी ही सूरत हाल है कि हम वैसे कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए, लेकिन हम चले मान लिया हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए, लेकिन क्या हम हर वक्त डिफ़ॉल्ट रिस्क पे रह के कहें कि जी हम बहुत अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं?
नहीं हम कह सकते ऐसे। अगर आप वेंटिलेटर पे हैं तो एक अच्छी कोई सेहतमंद ज़िंदगी नहीं होती। और सूरत हाल ये है अब आपके अपने फेवरेट चैनल समा की मैं चीज़ें रिपोर्ट कर रही हूँ कि जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो आपके मिशंस हैं पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा दूसरे ममालिक में, यूरोप में ख़ास तौर पर, वहाँ पर तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। सिफारत खानों में तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। वजारत ख़ारजा को लेटर्स मौसूल हो रहे हैं कि जनाब हमारे से वहाँ पे मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं दी जा रही। तो इसको आप क्या कहेंगे कि मईशत बहुत अच्छी हालत में चल रही है आपकी? आपका जो कारोबार है सारा तबका वो बैठ के सारे अपने पैसे दबा के और कोई पैसा लगा नहीं रहा मार्केट में, तो इसको क्या कहेंगे कि मईशत बहुत अच्छी हालत में? आपकी सारी फैक्ट्रियाँ, पावर लूम्स ख़त्म हुई पड़ी, बंद हुई पड़ी हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, तो मईशत क्या बहुत अच्छी हालत में है आपकी? आपकी जो पाकिस्तानी रुपी है उसका अब आप ज़रा सुन लीजिए। मतलब मैं तो ये कंपैरिजन सोच के परेशान हो गई कि कभी हम कंपैरिजन किया करते थे इंडिया के साथ, अब हमारा ये हाल हो गया कि अब हम अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क के साथ कंपैरिजन करें कि अफ़गानिस्तान का जो इस वक्त अफ़गानी है ना, जो उनकी करेंसी अफ़गानी, वो पाकिस्तान से तगड़ी हो गई है। मतलब 2.5 रुपये से भी ज़्यादा, यानी पाकिस्तानी 2.5 रुपये से भी ज़्यादा, 2 रुपये 60 पैसे के करीब अफ़गानी रुपये का 1 रुपया। आप इससे अंदाज़ा लगा लें आपकी वैल्यू जो करेंसी की है वो अफ़गानिस्तान की करेंसी से भी नीचे चली गई है जनाब आली। तो आप खुश हो रहे हैं कि मईशत बहुत स्टेबल है और हिजान है। हिजान क्यों ना हो भाई? अभी भी अगर हिजान नहीं है तो फिर हमें तो मेरा ख्याल है दीवार आपका या अपना सर मार लेना चाहिए दीवार में कि भाई इस और क्या, किस वक्त परेशान होने की बात है फिर? और किस वक्त परेशान होना है ये बता दें, किस दिन परेशान होना है? बस उस दिन जब आप लोगों के ऊपर टाइट सिचुएशन आए, क्योंकि आप लोगों के तो सारे लल्ले तलल्ले पूरे हो रहे हैं, याशियाँ चल रही हैं, तो आप लोगों को तो यही लग रहा है कि कोई हिजान नहीं है। भाई हिजान है, मईशत वेंटिलेटर पर है, इस वक्त ICU में है। इस वक्त मईशत की यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान डूब रहा है मईशत के तौर पर अगर देखा जाए तो। लेकिन आप लोगों को क्या, आप लोग कह रहे हैं कि हिजान तो वो पैदा कर रहा है और पॉलिटिकल मफाद के लिए कर रहा है, या जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो भी गलत कर रहा होगा। फिर अफ़गान करेंसी की मैं बात कर रही थी, आपको पता है पाकिस्तान में आज जब जो पेट्रोल है वो कितना महंगा है और वहाँ पे क्या सूरत हाल है? वहाँ पे 100 रुपये से भी कम है, 87 रुपये लीटर वहाँ पर आपको पेट्रोल मिल रहा है। ये मैं उस मुल्क की बात कर रही हूँ जहाँ पे 40 साल जंग रही है, 40 साल जंग रही है वहाँ पर, और वहाँ पर उसकी करेंसी बेहतर है, उस पर उसके पेट्रोलियम प्राइस बेहतर हैं, उसका जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले में तगड़ा है। आप अंदाज़ा लगाएं हमारे हिसाब से देखा जाए तो, मतलब वहाँ पे भी ठीक है 100 रुपये के आसपास ही है, लेकिन फिर भी हमारा तो माशाल्लाह कोई हिसाब ही नहीं है। 250 रुपये में भी कहीं डॉलर नहीं हमें मिल रहा आजकल, तो हमारी ये सूरत हाल है। तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पर 40 साल जंग मुसलत रही है उसको कम नुकसान हुआ है बजाय उसके कि वो मुल्क जहाँ पर 40 साल से ज़्यादा करप्शन ही रही है। यहाँ पर उस तरह की जंगें तो हमने दूसरों की लड़ी हैं, खैर उसमें भी माशाल्लाह हम कारनामे ही हमारे, लेकिन बात ये है कि वो जंगों का नुकसान अपनी जगह है, लेकिन जो नुकसान हमने खुद पहुँचाया अपने मुल्क को, हमारे हुक्मरानों ने पहुँचाया करप्शन कर करके, वो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो जंग ज़दा मुल्क जो है वो हमसे बेहतर है इस वक्त मईशत की सूरत हाल में। और वहाँ पे इस वक्त कौन लोग हुकूमत चला रहे हैं जो कि जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये तो जदीद दुनिया के तकाज़ों को नहीं समझते, वो आपसे बेहतर तजर्बाकारी से जो है ना वो हुकूमत चला रहे हैं इस वक्त, कि जहाँ पर कम अज़ कम इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि इतने डिज़ास्टर में अमेरिका उन्हें छोड़ के गया है इस मुल्क को, अफ़गानिस्तान को, और वहाँ से वो उसको माइनस से उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन आप जैसे मुल्क जहाँ पर आपको 6% ग्रोथ मिली हुई थी, आपका अपना जो इकनॉमिक सर्वे आया था लास्ट, उसमें जो है वो उसके जो रेट आप अदाद शुमार देख लें, फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लें, और आपने उसे कहाँ पहुँचा दिया, और ऊपर से आप आगे कह रहे हैं कि जी हिजान अभी बर्पा ना किया जाए। तो फिर हिजान कब बर्पा किया जाए हमें सिर्फ ये फरमा दीजिए, क्योंकि हमें तो आगे ये नज़र आ रहा है, आपके ही समा चैनल पे मैंने ये खबर भी सुनी है कि दवाएं भी आइंदा दिनों में शायद मुश्किल से ही मिल पाएँ, क्योंकि उसके लिए भी जो खाम माल चाहिए उसको ख़रीदने के लिए डॉलर्स नहीं हैं। सब्ज़ियाँ जो हैं वो मुश्किल से ही मिलेंगी क्योंकि सब्ज़ियाँ ख़रीदने के लिए डॉलर्स नहीं हैं। दालें ख़रीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए इस वक्त डॉलर्स नहीं हैं आपके पास, तो खाने पीने की भी किल्लत होने जा रही है। ये सूरत हाल है, तो फिर पता नहीं परेशान किस वक्त होना है, हिजान किस वक्त बर्पा होना चाहिए, ये कोई हमें समझा दे आगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।